हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। पहला यस नो टाइप, दूसरा WH टाइप। पहला यस नो टाइप, दूसरा WH टाइप। यस नो टाइप क्वेश्चन का अर्थ हुआ ऐसा क्वेश्चन, यस नो टाइप ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे कि कोई कहे आर यू ए स्टूडेंट, तो यस भी कहा जा सकता है, यस मैं हूँ। आर यू ए स्टूडेंट, नो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। सो यस नो टाइप में जो क्वेश्चन बनता है उसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड WH टाइप से जो क्वेश्चन बनेगा उसका जवाब न यस में दिया जा सकता है न नो में दिया जा सकता है। जैसे व्हाट्स योर नेम, यस ये हास्यास्पद लगेगा। व्हाट्स योर नेम, नो यह भी हास्यास्पद लगेगा। अब हम पहले यस नो टाइप क्वेश्चन वाला सेंटेंस लेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले यहाँ स्ट्रक्चर देखें। ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब डू, सब्जेक्ट आई और मेन वर्ब स्लीप। डू आई स्लीप, क्या मैं सोता हूँ। यहाँ सोना, जाना, पढ़ना इत्यादि सब ना वाला सब एक्शन वर्ब वाला ये है। दूसरा डू, उसका निगेटिव, डू आई नॉट स्लीप, क्या मैं नहीं सोता हूं। अब ये डू आई नॉट अलग अलग, डू नॉट अलग है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो डोंट आई स्लीप, क्या मैं नहीं सोता हूं। बोलचाल की भाषा में ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है, लिखने की भाषा में इस तरह का होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, डू यू लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। निगेटिव क्या हो जाएगा, डू यू नॉट लाई या डोंट यू लाई। फिर और दूसरा एग्जाम्पल, डज सी स्लीप, क्या वो सोती है। डज सी नॉट स्लीप, क्या वो नहीं सोती है। उसका शॉर्ट फॉर्म में डजंट सी स्लीप, क्या वो नहीं सोती है। अब फिर दूसरा, डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। उसका निगेटिव, डज ही नॉट रीड, क्या वो नहीं पढ़ता है। इसका शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो डजंट ही रीड, क्या वो नहीं पढ़ता है। ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस तरह का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल, डू दे वर्क, क्या वे काम करते हैं। उस निगेटिव उसका डू दे नॉट वर्क, क्या वो नहीं काम करते हैं। इसका शॉर्ट करने पर डोंट दे वर्क, क्या वे काम नहीं करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लें, डज इट वर्क, यहाँ इट कोई जैसे मशीन है, वाटर पंप है, कोई है, तो उसके बारे में कह सकते हैं डज इट वर्क, क्या यह काम करता है। डज इट नॉट वर्क, क्या यह काम नहीं करता है। अथवा शॉर्ट में डजंट इट वर्क, क्या यह काम नहीं करता है। ये सभी में हमने क्या देखा कि ये एक्शन टाइप वर्ब है और इसको क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन बनाया गया कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले सब्जेक्ट के पहले रखा गया, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले और उसके बाद मेन वर्ब। अब दूसरा यस नो टाइप क्वेश्चन, यहाँ देखिए नॉन एक्शन टाइप का है यहाँ वर्ब, जो कि कंडीशन को दिखाता है। ये एम है, इज है, आर है और एम इज आर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। नॉन एक्शन टाइप मेन वर्ब की तरह काम करता है। ये कोई अवस्था को दिखाता है। एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ, मुझे लेट होने की अवस्था को दिखाता है, मेरी लेट होने की अवस्था को दिखाता है। एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ। निगेटिव उसका
एम आई नॉट लेट, क्या मैं लेट नहीं हूं? अब इसका शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? आरंट आई लेट। अब देखिए यहाँ यम और नॉट मिलकर दोनों को मिलाएंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो एमेंट नहीं होता है, बल्कि यह आरंट होता है। यहाँ आरंट देख लीजिए, यही इंग्लिश की विचित्रता है, पिक्यूलियरिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का अर्थ यम और नॉट अलग अलग रहने पर यम का भी उच्चारण होता है, नॉट का भी उच्चारण होता है। यम आई नॉट लेट। लेकिन जब यम और नॉट को जोड़ा जाता है, जोड़ कर लिखा जाता है, तो उसका उच्चारण आरंट हो जाता है, ये एमेंट नहीं होता है। एमेंट जोड़ कर लिखना गलत है, आरंट होता है। अब नेक्स्ट, आर वी लेट, क्या हम लोग लेट हैं? आर वी नॉट लेट, निगेटिव, क्या हम लोग लेट नहीं हैं? आरंट वी लेट, क्या हम लोग लेट नहीं, उसी का शॉर्ट में आया। आर यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो? या फूल के पहले आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं। आर यू अ फूल, क्या तुम एक मूर्ख आदमी हो, इसका अर्थ हो जाएगा। और लगाने पे ये नाउन हो जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्या तुम मूर्ख हो, मूर्खता का गुण दिखा रहा है उसका। आर यू नॉट अ फूल, निगेटिव उसका, क्या तुम मूर्ख नहीं हो। आरंट यू फूल, क्या तुम मूर्ख नहीं हो, उसी को शॉर्ट में करके दिखाएगा। इज सी मैड, क्या वो पागल है। इज सी नॉट मैड, निगेटिव उसका, क्या वो पागल नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म में इजंट सी मैड। बोलचाल में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, क्या वो पागल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, इज ही ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं है, ये निगेटिव हो गया। इसका शॉर्ट में इजंट ही ए डॉक्टर। अब ये जितने भी सेंटेंसेज हैं सब में अवस्था दिखाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं है, अवस्था दिखाया जा रहा है कि वो डॉक्टर है या वो पागल है, ये सब अवस्था उसका दिखाया जा रहा है। अब और ले एग्जाम्पल, आर दे स्टूडेंट्स, क्या वे विद्यार्थी हैं। आर दे नॉट स्टूडेंट्स, क्या वे विद्यार्थी नहीं हैं, नॉट निगेटिव, उसका शॉर्ट में आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो विद्यार्थी नहीं हैं। अब देखिए ये नॉन एक्शन वर्ब के साथ WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहां देख लीजिए। WH का WH पहला वर्ड आएगा, WH में वाई, व्हेन, हाउ, वेयर इत्यादि कोई भी WH वर्ड आ सकता है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, जैसे यहाँ आर आ रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद और उसके बाद ये यहाँ पर जो है मेन वर्ब टाइप रहेगा तो मेन वर्ब आएगा। और अगर ये कंडीशन अवस्था दिखा नॉन एक्शन वर्ब वाला जब होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की जगह पर, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अथवा एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, कोई कॉम्प्लीमेंट अथवा एडजेक्टिव। जैसे ये मेन वर्ब की तरह था WH, यहाँ देख लीजिए WH जब मेन वर्ब है यहाँ पर दिखाएंगे, ये मेन वर्ब वाला है और ये नॉन एक्शन टाइप का, नॉन एक्शन टाइप का वर्ब है, एक्शन टाइप है। नॉन एक्शन वाले में होगा तो WH ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब की जगह कॉम्प्लीमेंट अथवा एडजेक्टिव, उसमें कोई वर्ब नहीं होगा। जब ये ऑक्सिलरी मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उसके बाद कोई और दूसरा वर्ब नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, इसलिए इसके बाद कोई और वर्ब नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब WH में ये एक्शन वर्ब की तरह होगा तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा, जैसे डू
अब गो ये मेन वर्ब भी होगा, दोनों होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ये अवस्था को दिखाता है, यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है, सिर्फ यही है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया। ये हो गया आपको एक्शन वर्ब का, एक्शन वर्ब वाला हो जाएगा, ये नॉन एक्शन वाला हो जाएगा, नॉन एक्शन वर्ब वाला हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस, वाई आर वी लेट, हम लोग लेट क्यों हैं। वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो। यहाँ कोई एक्शन नहीं है, अवस्था बता रहा है, उसके लेट होने की अवस्था बता रहा है सिर्फ, इसलिए यहाँ क्या है, WH वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब है आर, और उसके बाद सब्जेक्ट यू है, सो लेट ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या हुआ कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के अलावा सेंटेंस का जो भी पार्ट है बाकी वो सब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। उस कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी हो सकता है और दूसरा भी, जैसे एडजेक्टिव का ये एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्बियल आर्टिकल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे और ये फ्रेज वगैरह हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, उससे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी आता है सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले, वाई इज शी नॉट हैप्पी, वह क्यों नहीं खुश है। वाई इज ही नॉट हैप्पी, वह क्यों नहीं खुश है, यहाँ सी है यहाँ ही है। अब देखें इसका फिर शॉर्ट करें, वाई इजंट ही हैप्पी, वह क्यों नहीं खुश है। वेयर आर दे, वे कहाँ हैं। वेयर आर दे, वे कहाँ हैं, सब अवस्था दिखा रहा है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम्हारी अवस्था कैसी, हाउ आर यू। अब हु आर यू, तुम कौन हो, ये सब नॉन एक्शन टाइप WH क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसका स्ट्रक्चर WH ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब की जगह ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया। और अब आ रहा है एक्शन वाला, उसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, WH ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब गो, उसके बाद ये बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस ये सब आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखें, वेयर डू यू गो फॉर योर मॉर्निंग वॉक, तुम अपने मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हो। यहाँ क्या है, WH भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, सब्जेक्ट यू भी है, मेन वर्ब भी है गो, है ना। अब देखें इसमें, उसके बाद दूसरा, हाउ डज शी कुक हर फूड, वह अपना खाना कैसे बनाती है, पकाती है। हाउ ऑफन, अब नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ ऑफन डज शी वॉश हर हेयर इन अ वीक। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, ये क्या है, ऑफन ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो रिपीटेशन ऑफ एक्शन को दिखाता है कि कितनी बार कोई काम कब हो रहा है। हाउ ऑफन कितनी बार, डज शी वॉश हर हेयर, वो अपने केस को साफ करती है, इन ए वीक, एक हफ्ते में। अब दूसरा एग्जाम्पल, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो। उसका शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो। अब यहाँ एक बात और, यहाँ डोंट जनरली हम लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर डोंट को डोंच भी कहते हैं। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई डज इट नॉट वर्क, कोई मशीन है, इट मशीन के लिए, नॉन लिविंग के लिए, ये मशीन क्यों नहीं काम करता है। वाई डज इट नॉट वर्क, अथवा वाई डजंट इट वर्क शॉर्ट फॉर्म में। व्हेन डू दे टेक देयर मील, हैव देयर मील, ईट देयर मील। यहाँ खाना खाना है, लंच, दिन का खाना खाना है। यहाँ खाना खाने के लिए टेक,
हैव या ईट किसी का भी यूज हो सकता है। टेक देयर मील से भी खाना खाना हुआ, हैव देयर मील से भी खाना खाना हुआ, ईट देयर लंच, टेक देयर लंच, हैव देयर लंच, सभी से खाना खाना हुआ, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वाई डू यू कम टू मी, तुम मेरे यहाँ क्यों आते हो। इसमें क्या है कि एनमिटी दिखता है, शत्रुता, किसी से शत्रुता है, अच्छा संबंध नहीं है और वो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ आ गया तो तुम क्रोधित होकर कह सकते हो वाई डू यू कम टू मी, तुम मेरे यहाँ क्यों आते हो, तुमसे मेरी शत्रुता है। एनमिटी को दिखाता है ये। अब इसी को अगर निगेटिव कर दे तो फ्रेंडलीनेस दिखाएगा। वाई डू यू नॉट कम टू मी, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हो। ये फ्रेंडलीनेस, तुम्हारा दोस्त है, तुम क्यों नहीं आते हो, बहुत दिन हो गए ना। दोनों में, पहले वाले में एनमिटी दिखाया, वाई डू यू कम टू मी, तुम मेरे यहाँ क्यों आते हो, तुमसे इनमिटी है। वाई डू यू नॉट कम टू मी, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हो, ये क्या हुआ, फ्रेंडलीनेस। इसी का शॉर्ट में वाई डोंट यू कम टू मी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कुछ कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।